हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर हम ओसवाल्ड प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड के टॉपिक को। तो बच्चों, जो नाइट्रिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास HNO3। तो जो आपका नाइट्रोजन होता है ये ओक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन करता है। अब आप पूछोगे कि ओक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ये आपके वो वाले एसिड्स होंगे बच्चों जो किसको कंटेन करते होंगे, ऑक्सीजन को। एसिड विच कंटेन्स ऑक्सीजन दे आर नोन एज ओक्सो एसिड एंड योर नाइट्रोजन फॉर्म्स ओक्सो एसिड्स ऑफ द टाइप H2N2O2, HNO2 एंड HNO3 विच वी आर स्टडिंग इन दिस टॉपिक। तो जो H2N2O2 है ये क्या है आपका, इसका नाम है बच्चों आपका हाइपो नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट HNO2 जो है ये इनकी स्ट्रक्चर से बच्चों करस्पॉन्डिंग, मैंने एरो इसीलिए लगा रखा है कि आप इनके स्ट्रक्चर को इसके साथ में देखते चलिए। जो HNO2 है इसका नेम है बच्चों आपका नाइट्रस एसिड। HNO3 है इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसे हम अच्छे से अब स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ये इसकी लैब स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, आप कौन सी बना देना। क्लियर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये ओक्सो एसिड्स हैं जो कौन फॉर्म करता है, नाइट्रोजन फॉर्म करता है जिनको, ठीक है। और ओक्सो एसिड्स होते क्या है, एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि आप HNO3 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है बच्चों हमारे पास, लैब मेथड। दैट इन लैब हाउ कैन वी प्रिपेयर HNO3। we can easily prepare HNO3 in the lab using the reaction of NaNO3 with H2SO4 and on heating it will give NaHSO4 along with HNO3। तो हमने क्या लिया, सोडियम नाइट्रेट लिया हमने, किसके साथ ट्रीट करवाया है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और इसका जो मिक्सचर है बच्चों उसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। हीट करते ही हमारे पास क्या आया, NaHSO4 और साथ में क्या मिल गया हमें, HNO3 मिल गया। अब बात करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस की बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। तो ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर क्या है, अगर हमने लार्ज स्केल के ऊपर क्या प्रोड्यूस करना है बच्चों, HNO3 को प्रोड्यूस करना है, तो हम कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे, ओसवाल्ड प्रोसेस को हम यूज करेंगे। और जब हमने NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर देखा था हमने, तो मैंने बताया था कि जहां 4NH3+5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट था और हमारे पास टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर की कंडीशंस थी। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि वो जो रिएक्शन हमारे पास होती है वो किसके लिए यूज होती है, दैट रिएक्शन यूज फॉर द बेसिस ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है। तो अब हम अगर इस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे किसको, HNO3 को, तो हमें सबसे पहले किसको बनाना पड़ेगा, NO को बनाना पड़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को। कैसे बनाएंगे, 4NH3+5O2, या तो आप प्लेटिनम ले लीजिए या फिर रोडियम गोज कैटालिस्ट, ये तो आपका कैटालिस्ट हुआ। क्लियर। 500 केल्विन टेम्परेचर रखिए अलोंग विद 9 बार प्रेशर। यहां हम प्रेशर की कंडीशन भी ले रहे हैं, वहां हम सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन ले रहे थे। क्लियर। तो हमारे पास 500 केल्विन 9 बार प्रेशर आ गया। अब क्या है हमारे पास, जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे हमें किसकी फॉर्मेशन देंगे, NO की फॉर्मेशन देंगे, 4NO+H2, ये 6 आएंगे हमारे पास। तो पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था बच्चों आपका कि हमें किसको प्रोड्यूस करना है, NO को प्रोड्यूस करना है। अब जो आपके पास NO प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ये क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब रीडली का मीनिंग होता है इजिली। ये फटाफट किसके साथ कंबाइन करेगा, आपका O2 के साथ कंबाइन करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें क्या देगा, NO2 देगा। क्लियर। NO लिया था, अब ऑक्सीजन के साथ फटाफट कंबाइन होके क्या दे रहा है हमें, NO2 दे रहा है। तो यहां से क्या मिल गया हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो बच्चों थर्ड स्टेप क्या होता है ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर, जो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ ट्रीट करता है। NO2 आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और यहां से हमें किसकी प्रिपरेशन मिलती है, HNO O3 की प्रिपरेशन मिलती है। और देखिए जो HNO3 है हमारे पास,
ये किसके साथ आता है, अलोंग विद NO के साथ आता है। तो अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो आपका HNO3 है ये किसके साथ आ रहा है, NO के साथ आ रहा है। वापस फर्स्ट स्टेप पे आ गया ना, दोबारा से इस NO का क्या हो जाएगा, O2 के साथ रिएक्शन होने के बाद ये दोबारा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस NO2 का दोबारा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करके इसको किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, HNO3 के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी ओसवाल्ड प्रोसेस थी जिसकी हेल्प से हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। अब हमारे पास क्या आएगा, हमने HNO3 के नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स देखे, इनकी स्ट्रक्चर देखी, अब प्रिपरेशन में लैब मेथड देखा, और जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे पास ओसवाल्ड प्रोसेस वो देख ली। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। आपका HNO3 को एसिड क्यों कह रहे हैं, एसिड कब बोलते हैं, एसिड तो तभी बोलते हैं ना जब आपको सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या मिलता है आपको, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव मिलता है। क्लियर। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है आपका HNO3, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका बच्चों एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, क्योंकि जब इसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये इजीली हमें क्या देता है, H3O पॉजिटिव। क्लियर। तो H3O पॉजिटिव के अंदर क्या है आपका H पॉजिटिव अलॉन्ग विद H2, और एसिड्स क्या होते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। क्लियर। तो वाटर के अंदर कौन से होंगे एसिड, जो आपके H3O पॉजिटिव डोनेट करते हैं। क्लियर है। तो आपका HNO3 कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन की, कि जब आपका HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, यही है ना HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, ये जब डीकंपोज होता है बच्चों, तो डीकंपोज होने के बाद ये हमें क्या देगा, तो 4HNO3 एक्वस जब इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या हुआ, डीकंपोजिशन के बाद ये हमें क्या दे रहा है, NO2 + O2 + 2H2O। तो आप सोच के देखिए जो HNO3 था वो बना किससे था, NO2 से अलॉन्ग विद O2, फिर क्या था 2H2O, ये भी यूज हुआ था इसको बनाने में, NO2 भी यूज हुआ था, और वाटर भी। हमने लास्ट में क्या किया था, NO2 का हाइड्रोलिसिस ही तो किया था, उसके बाद हमारे पास क्या बना था, HNO3 बना था। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये आपका क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है, आपका जो क्या करे, अगले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, आपका रिड्यूस हो जाए। क्लियर। तो कैसे, HNO3 ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कंसंट्रेटेड या हमारे पास क्या हो सकता है, डाइल्यूटेड। तो जब कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, ये हमें क्या देगा, NO2 देगा अलोंग विद O। O भी कैसा है आपके पास, देखिए नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मीनिंग है ये बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, आपका रिएक्टिव। अगर ऐसे आ जाता ये इसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये क्या आपका नेसेंट ऑक्सीजन। और अगर कोई ये दे रहा है तो वो कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो वो कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो आपने जब कंसंट्रेटेड लिया तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हुई, NO2 की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब आप डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे तो वाटर के साथ क्या आएगा आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, और यहां से क्या आएंगे आपके 3 क्या आएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, मोल्स आएंगे हमारे पास। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मैंने पहले इसीलिए लिख दिए थे कि बाद में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ये फटाफट समझा दूं मैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर कई बार आते हैं। हरियाणा बोर्ड CBSE के अंदर सीधी डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। तो क्या है हमारे पास, कॉपर प्लस HNO3, हमने कॉपर ले लिया अलोंग विद नाइट्रिक एसिड, और ये भी कौन सा लिया है, डाइल्यूट। वहां लिखा मिलेगा डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट के केस में क्या देगा NO, कंसंट्रेटेड के केस में NO2। लेकिन जिंक के केस में डाइल्यूट वाला रिवर्स हो जाता है। ठीक है भाई, डाइल्यूट वाले के अंदर NO ना देके N2O देगा, वो ये रहा लाफिंग गैस देगा जब जिंक के साथ करता है। तो एक बार कॉपर के साथ देखते हैं। तो कॉपर को जैसे डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया, हमने क्या दिया, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट दे दिया अलोंग विद NO, क्योंकि हमने डाइल्यूट के अंदर देखा था NO दे रहा है, प्लस वाटर तो आएगा ही। जब कॉपर ने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किया तो यहां से क्या आया, CuNO3 होल ट्वाइस, वही सेम। भाई कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर क्या आया NO2, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन ही तो होता है, और साथ में क्या निकल गया आपका H2O हो गया। अब क्या है, जिंक की बात करते हैं। जब जिंक आपका डाइल्यूट है, भाई यहाँ तो डाइल्यूट के केस में क्या था, NOR था, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जिंक जब HNO3, वो भी कौन सा है, डाइल्यूट, जब आपका जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो वो क्या देता है हमें, N2O, लाफिंग गैस देता है बच्चों। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ, 4ZnNO3, भाई जिंक का तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम Zn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड की। तो ये तो डाइल्यूट था, लेकिन कंसंट्रेटेड वाला केस क्या रहेगा हमारे पास, सेम ही रहेगा। जैसे आप यहां देख लीजिए, कंसंट्रेटेड के केस में क्या है, NO2 है, तो यहां भी कंसंट्रेटेड के केस में क्या आ चुका है हमारे पास, NO2 आ चुका है। क्लियर है? अब क्या है, जो हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये क्या करेगा आपका, इट ऑक्सीडाइजेज आल्सो द नॉन मेटल्स लाइक I2, P4, एसिड, ये सारे क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये इनको भी क्या कर देगा, इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा। अब क्या है आपके पास, I2, अब क्या है आपके पास, I2 प्लस अगर HNO3 करते हैं बच्चों, अगर I2 प्लस HNO3, HNO3 कौन सा लेंगे आप, कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे। क्लियर है? तो आई क्या है आपका, आयोडीन क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, ये किसकी फॉर्मेशन देगा आपको, HiO3 की, और कंसंट्रेटेड क्या देता है आपको, NO2, किसके साथ है, वाटर के साथ देगा। ठीक है? अब आप अगर इसको बैलेंस करके लिखना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, यहां 10 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। क्लियर है? 2 10 4। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके पास कि ये क्या कर देता है, आपके नॉन मेटल्स को भी इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। HiO3 होता है आपका आयोडिक एसिड। क्लियर है बच्चों? तो आपका जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो क्या करेगा, इट आल्सो ऑक्सीडाइजेज द नॉन मेटल्स लाइक I2, P4, S8। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है हमारे पास, ब्राउन रिंग टेस्ट है। अब है अपने पास ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। अगर आपको कोई एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रेट का दे रखा है तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये आपके पास नाइट्रेट आयन इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो आप इस टेस्ट के अंदर क्या करेंगे बच्चों, आप एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेंगे, किसका लेंगे, फेरस सल्फेट का, Fe2 पॉजिटिव, और उसको किसके अंदर मिक्स करेंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन है, किसका एक्वस सॉल्यूशन है, नाइट्रेट आयन का। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, फेरस सल्फेट, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मीनिंग है कि ताजा ही बना हुआ होना चाहिए। तो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेंगे और उसको किसके अंदर मिक्स करेंगे, आप इसको मिक्स करेंगे नाइट्रेट आयन के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, जिसके अंदर आपने चेक करना है कि आपका क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन। क्लियर? तो उसके बाद क्या करेंगे, H पॉजिटिव मींस एसिड, तो आप प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्या करेंगे, वॉल्स के अलोंग आराम से टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। हमने दोनों चीजों को मिला लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को अलोंग द वॉल्स इजीली इसके अंदर डालेंगे, तो रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, NO बनेगा बच्चों मेन। ठीक है? तो ये जो आपका क्या था, Fe2 पॉजिटिव था, ये यहां से क्या ले लेगा, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैच करके, और ये जो NO बनाया फटाफट इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ क्या दे देगा, आपको एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है? तो आपको क्या दिखेगा, यू सी दैट ए डार्क ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स। आप क्या देखेंगे, जहां जंक्शन आपके 2 लेयर्स का, वहां आपको क्या दिखेगी, एक डार्क ब्राउन रिंग दिखेगी, और वही डार्क ब्राउन रिंग, that dark brown ring indicates the presence of नाइट्रेट आयन। उसी डार्क ब्राउन रिंग की वजह से आपको क्या पता लगेगा कि आपके पास क्या प्रेजेंट था, उस जो सॉल्यूशन आप टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर कौन सा आयन था आपके पास,
नाइट्रेट आयन था। क्लियर हुआ बच्चों? अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। जो यूजेज हैं बच्चों इसके, देखिए HNO3 जो नाइट्रोजीनियस लगभग जो कंपाउंड है हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं? या तो आपके पास फर्टिलाइजर्स में यूज होंगे वो, या फिर क्या होंगे आपके पास एक्सप्लोसिव्स में यूज होंगे। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है? HNO3 किसके मैन्युफैक्चर में यूज होगा? यूजेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपके पास अमोनियम नाइट्रेट जो कि किसके अंदर होता है? आपका फर्टिलाइजर्स के अंदर होगा। उसके अंदर आपका क्या होता है? HNO3 यूज होता है इसकी प्रिपरेशन के अंदर। और जो अदर नाइट्रेट्स हैं जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो गया, ये आपके पास कैसे हैं? ये आपका वर्क करते हैं एज एक्सप्लोसिव, यानी कि ये विस्फोटक की तरह होते हैं आपके पास। जैसे TNT लिख दिया मैंने, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, या फिर क्या है एक आपका नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है। ये कॉमन नेम है इनके, जो कि क्या है HNO3 की हेल्प से बनाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, आप ये तो हर एक के अंदर लिख सकते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये लगभग आपके लैब रिएजेंट के रूप में भी क्या होते हैं? यूज होते हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा टॉपिक ओसवाल्ड प्रोसेस या फिर प्रिपरेशन ऑफ HNO3 प्रॉपर्टीज, और उसके बाद क्या था? ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। इसके बाद का टॉपिक होगा हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।